नमस्कार दोस्तों, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है। मैं ज्ञान सिंह। भले ही हम लोगों ने आज चांद पर फतेह हासिल कर ली हो, लेकिन आज भी हमारा देश जातिवाद के दंश से उभर नहीं पाया है। ये बात हम क्यों कर रहे हैं, आपको क्यों इस बात का महत्व समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप इस खबर को देखकर और जानकर खुद दंग रह जाएंगे। क्योंकि हम भले ही आज राष्ट्र हिंदू की बात करते हों, लेकिन आज भी दलितों को हिंदुओं में शायद नहीं गिना जाता। आज भी दलित को दबा कुचला ही माना जाता है। ऐसा ही मामला जौनसार बाबर कालसी तहसील के एक गांव का है, जहां पर कुछ स्वर्ण जाति की बच्चियों ने, लड़कियों ने एक भंडारे का आयोजन किया। लेकिन वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं, वो जो दलित की लड़कियां हैं, जो बच्चे हैं, उनको झूठे बर्तन साफ करने का दायित्व सौंपा गया। पक्षपात और नीचा दिखाने की कोशिश में ये सब कुछ हुआ। जब उन्होंने इस बात की शिकायत डीएम उच्च अधिकारी को की, उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई, तो उस परिवार या आसपास के कुछ गांव के लोगों ने मिलकर उस परिवार का बहिष्कार कर दिया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। एक तानाशाही जो देखने को मिल रही है। कल इसी बात को लेकर ये कालसी थाने पहुंचे और कालसी थाने में अपनी गुहार लगाई। आइए देखते हैं विकासनगर से जुड़ी हुई ये खास खबर। नहीं है, क्योंकि जब तक इनको न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इनके साथ मैम हम अपनी समस्याओं से लेकर आए हैं। हमने जो मुकदमा दर्ज कराया था उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और मामला रेगुलर पुलिस को भी ट्रांसफर कर दिया था, लेकिन जो मुलजिम लोग हैं उनके अभी तक कोई गिरफ्तार। नमस्कार दोस्तों, मैं भूपेंद्र सिंह तोमर, खबर पछवादून से। आज हम बात करने वाले हैं उस राम राज्य की जहां पर भगवान श्री राम एक शूद्र नारी, जिनको हम माता सबरी के नाम से भी जानते हैं, उनके झूठे बेर तक खा लेते हैं। लेकिन हमारे पछवादून के कालसी ब्लॉक के एक गांव में, जो कि लटऊ गांव है, उसमें आज तक दलितों को अछूता माना जाता है। मंदिर में प्रवेश नहीं करने देते हैं। अगर भंडारा करवाते हैं तो सिर्फ उनसे झूठे बर्तन पत्तल उठवाने का काम करते हैं। ऐसे ही मेरे साथ जुड़े हैं लटऊ गांव से मेरी छोटी बहन। हाँ, पहले तो आप अपना नाम बताइए। सर, मेरा नाम मनीषा है। मनीषा जी, आप बताइए कि आप आज यहाँ पे आए हैं हमारे पास, पूरी घटना क्या है? सर, हमारे साथ ये घटना हुई कि हमारे गांव में भंडारे का आयोजन किया गया था, तो हम सब लोग भंडारे में एकत्रित हुए। हमारे गांव की मीटिंग रखी गई, तो जो ठाकुरों की लड़कियां थी उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो मतलब लड़कियां हैं उनको सफाई करवाने के लिए बुलवा लो। तो हमने पहले बोला कि ठीक है, हम बुलवा लेंगे, आप बताओ। फिर उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो पीठ मोड़ के बैठ गए। फिर उन्होंने मीटिंग की और हमने चंदा उन्होंने भी इकट्ठा किया था और हमने भी इकट्ठा किया था। फिर उन्होंने कुछ नहीं पूछा हमसे और उन्होंने सामान की लिस्ट बनाई। तो सामान की लिस्ट बनाते समय उन्होंने हमें कुछ नहीं बोला और उसके बाद जब लिस्ट बन गई तो उन्होंने कहा, जो सियाने की बेटी है उसने कहा कि श्याने की बेटी बता रहे हैं, यानी मुझे श्याने शब्द से मैं क्या समझूं? श्याना शब्द किसे बोलते हैं? सर, जो गांव का मुखिया है उसकी बेटी है, उन्होंने कहा कि आप जो चमार की लड़की है वो बर्तन धोएगी। इस बर्तन धोने तो से आपको सीधा यही शब्द बोले? हाँ सर, यही जाति शब्द बोले। हाँ, यही शब्द बोले। अगर सर वो हर काम के लिए बोलती तो हम मिलकर सारा काम कर लेते। उन्होंने कहा कि आप चमार की लड़कियां बर्तन ही धोएगी। हमने बर्तन धोने से मना कर दिया। हमने बोला कि सारा काम मिलके कर लेते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम क्या काम करोगी, तुम्हारे पास का क्या काम है। हमने बोला आप जो बोलोगे हम वो कर लेंगे, कि हम आप लोग रोटी बनाओगे तो हम खाएंगे। हमने बोला अगर आप लोग खाओगे तो हम रोटी बना लेंगे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। फिर हम घर आ गए। हमने बोला चलो ठीक है, आप अलग भंडारा बना लो, हम घर बना लेंगे, कल परसों आप बाहर बना लो। फिर हम घर आ गए। फिर उन्होंने 20 को भंडारे का आयोजन शुरू कर दिया। तो जब
उनका भंडारा हुआ, उन्होंने रात को फिर मीटिंग की और फिर मीटिंग में उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाओ। और रात को लगभग कितने बजे की मीटिंग रखी सर थी? 10 बजे की मीटिंग थी, 10:30 बजे करीबन था। तो उन्होंने कहा कि आप मीटिंग में आ जाओ। तो हमारे जो पापा, उन्होंने कहा कि नहीं, रात की मीटिंग सही नहीं है, हम रात की मीटिंग में नहीं आ सकते। उन्होंने कहा कि आप इधर आ रहे हो कि हम। उनका उद्देश्य क्या था रात को ही मीटिंग रखने का? सर उनका उद्देश्य मारने का था। उन्होंने कहा कि आप इधर आ जाओ या तो हम उधर आ रहे हो। पहले से गाली गलौज की जा रही थी, हमने मान लिया था कि आज हमें मारेंगे। उन्होंने कहा कि ये जो चमार लोग हैं खुद को ज्यादा ही बढ़ रहे, ये जैसे पहले थे इनको वैसे ही रखना है। और फिर उन्होंने कहा कि आप पहले जैसे थे वैसे ही रखना है, हाँ। से क्या मतलब है? यानी दबाना है हाँ, वो, गुलाम गुलाम बन के बना के रखना। हाँ, जैसे पहले तो गुलाम, अगर ये सब पे चढ़ गए तो फिर अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आप मीटिंग में आ जाओ। हमने बोला कि नहीं, हम मीटिंग में नहीं आ सकते, रात को हम मीटिंग नहीं आ सकते, सुबह मीटिंग कर लेना, मीटिंग में हम आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि नहीं, आप इधर आ रहे हो या हम उधर ही आ जाए। सियाने हमारे गांव का जो मुखिया होता है वो बात कर रहा था। फिर उसके लड़के ने फोन लिया, सुरेंद्र है उसका नाम। तो उसने कहा कि आप इधर आ रहे हो, हम उधर ही आ जाए। तो हमने बोला कि इधर क्यों आ रहे हैं, सुबह मीटिंग के लिए आ जाएंगे। फिर उन्होंने रात को लाइट, यानी आपको रात में जबरदस्ती बुलाने का हाँ, प्रयास किया गया है। और फिर सर उन्होंने गांव का पूरा घेरा कर लिया था और लाइट काट दी गई थी। अच्छा, आप लोगों की लाइट काट दी हाँ, गई। और मारने की प्लानिंग की थी। उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, हम उधर ही आ गए। हमारे घर में 2-2 लोग थे और कोई नहीं थे हमारे घर में। और सिर्फ महिलाएं? हाँ, महिलाएं और 1-2 बुजुर्ग लोग थे। वो क्या करते, फिर हम डर के मारे, उन्होंने लाइट काट दी और हम डर के मारे अंदर ही रहे, हम बाहर नहीं गए। उसके बाद फिर हम जैसे कि तैसे करके रात को नीचे निकला और अपनी रिपोर्ट दर्ज करवाई। जो रिपोर्ट दर्ज करवाई है आपने थाना कालची में करवाई है सर थाना कालची में करवाई है। अच्छा, हाँ, तो अभी तक मुकदमा दर्ज करवाया है, लेकिन उसके ऊपर हमारी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो आपका मुकदमा दर्ज हुआ है वो विवाद को लेके हुआ है, जो आपको जाति सूचक शब्द बोले हैं उसको लेके हुआ है? सर जाति सूचक शब्द बोले हैं उसके लिए हुआ है। उसके लिए हुआ है। हाँ, लेकिन अभी तक उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला रेगुलर पुलिस को भी ट्रांसफर कर दिया गया है। पुलिस क्या आश्वासन दे दिया आपको? सब पुलिस कह रही है कि 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन अभी तक 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और तो क्या आप जो कालसी एसओ हैं ऋतुराज जी, उनके पास दोबारा भी गए हैं इस मामले को लेकर? हाँ सर, उसके पास आज गए थे हम। उन्होंने कहा कि 2-3 दिन का वेट कर लो, हो जाएगा। लेकिन इससे पहले की बात है, 1 महीना हो गया और मामला, उन्होंने कहा कि मैं क्यों वो गिरफ्तारी नहीं करना चाहते होंगे? सर वो बोलते हैं कि जो धाराएं लगी इस पे, इस हिसाब से वो नहीं हो सकती है गिरफ्तारी। क्यों नहीं हो सकती? कि मतलब कानून के हिसाब से की धाराएं लगी है, इस हिसाब से वो नहीं हो सकती। लेकिन मेरा कहना है कि जो धाराएं लगी है वो भी उन्होंने खुद कम की है, वो भी इस प्रकार से उन्होंने धाराएं कम करवाई है। पटवारी का क्या नाम है आपके? गोपाल दास। गोपाल दास है, जो कालसी के पटवारी हाँ हैं। सर, तो जो धाराएं वो भी उन्होंने कम करवाई है। तो मेरा तो सर उनसे निवेदन है कि जो मुस्लिम लोगों को उनको गिरफ्तार कर दिया जाए। आप चाहते हैं कि इंसाफ हो? हाँ, हमें इंसाफ मिलना ही चाहिए सर, क्योंकि आज हमारे साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा। और उन्होंने गिरफ्तार न होने के बावजूद उन्होंने 8 गांव की मीटिंग कराई और 8 गांव की मीटिंग से हमारा बाइकाट करवा दिया है। कि गांव से इनको- बहिष्कार हाँ, करवा दिया, हाँ, एक फतवा सा जारी कर दिया है कि इनका बहिष्कार करो। हाँ, कि इनको ना ही तो गांव में रहने देना और ना ही इनको। इन्होंने हमारे लिए इतना पद उठाया कैसे? क्योंकि सर जब हम छोटे लोग बोलते हैं तो इनका एकत्रित बन के अपना फैसले हमें दबाना चाहते हैं। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इनके ऊपर और हमारा जो मामला है उसको दबाया जा रहा है। हाँ सर। तो ये थे हमारे साथ हमारी छोटी बहन मनीषा। जिस देश में प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं, जिस देश में प्रधानमंत्री सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, उसी देश में एक छोटे से गांव के व्यक्ति दलितों को कुचलने का काम करते हैं, दलितों को पिछड़ा रखने का काम करते हैं, दलितों पर अत्याचार करते हैं, उनका बहिष्कार करते हैं। आगे देखना ये होगा कि एसओ कालची इस पे क्या संज्ञान लेते हैं। मैं भूपेंद्र सिंह तोमर, खबर पछवादून से।